आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे मंत्री गणेश जोशी को लेकर फैसले की घड़ी नजदीक आती दिखाई दे रही है। जी हां, मामले में जांच को लेकर थामी कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक फैसला लेना होगा। ऐसे में विपक्षी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। 8 अक्टूबर तक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को लेकर थामी सरकार को फैसला लेना होगा कि आय से अधिक संपत्ति मामले में उन पर जांच बैठाई जाए या फिर नहीं। दरअसल मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति मामले में घिर चुके हैं। जांच के लिए धामी कैबिनेट को फैसला करना है, जिसकी तारीख नजदीक आती दिखाई दे रही है। बता दें कि वकील विकेश नेगी ने भी विजिलेंस को मंत्री से आय से अधिक संपत्ति के मामले में सभी दस्तावेज दिए और कार्रवाई की मांग की। विपक्षी दल भी धामी सरकार से अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजनीति के जानकार भी इस बात को मानते हैं कि धामी सरकार के सामने धर्म संकट है कि सरकार जिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात कहती है, उसमें बाधा उनके मंत्री ही बना रहे हैं। आपको बता दें कि विजिलेंस कोर्ट की तरफ से विजिलेंस के अधिकारियों से पूछा गया था कि उनके द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले पर मंत्री के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई है, जिसके जवाब में विजिलेंस ने कहा था कि मंत्री परिषद और उससे जुड़े हुए व्यक्तियों पर कार्रवाई के लिए कैबिनेट की सहमति होना जरूरी है। इसलिए कैबिनेट से इस विषय पर राय मांगी गई है। बता दें कि 8 अक्टूबर तक सरकार को इस मामले पर अपना फैसला लेना है और 19 अक्टूबर को विजिलेंस कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। राजनीति के जानकारों की माने तो धामी सरकार के लिए संकट की घड़ी है, लेकिन धामी सरकार को अगर अपनी छवि साफ सुथरी रखनी है तो फिर कार्रवाई के लिए फैसला जरूर लेना होगा। इसके साथ ही विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में विपक्ष की जो भूमिका है, खासकर विपक्ष में यहाँ एक ही दल है, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, बीएसपी के कुछ विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस को इस बार जितने मुद्दे थे, देखिए 7 साल उत्तराखंड में भाजपा की सरकार को हो गए हैं और समय ज़्यादा हुआ है, इसलिए सवाल भी ज़्यादा है। लेकिन कांग्रेस के पास इतने अच्छे अच्छे मुद्दे आए, लेकिन कांग्रेस उन मुद्दों के साथ खेल नहीं पाई। वहीं कांग्रेस धामी सरकार को घेरने से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का कहना है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सिटिंग कैबिनेट मंत्री और उनके विभाग पर सीबीआई जांच करती नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आज यदि सरकार के ऊपर इतना दबाव पड़ा है गणेश जोशी के लिए हरी झंडी दिखाने के लिए, वो विपक्षी दल के प्रेशर की वजह से ही पड़ा है। उद्यान घोटाले में गणेश जोशी का संलिप्तता पाया जाना, सीबीआई ने कहा है करोड़ों का घोटाला हुआ है उद्यान विभाग में, और ये पहली बार होगा उत्तराखंड के इतिहास में कि एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर, उसके विभाग के ऊपर सीबीआई जांच करती है और करोड़ों के घोटाला होने का खुलासा करती है। बीजेपी संगठन की तरफ से लगातार जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाने का दावा किया जा रहा है। राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उनके द्वारा इस मामले को उठाया जा रहा है। यह प्रकरण अभी माननीय न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए कोई टिप्पणी करना माननीय न्यायालय की अवमानना करना होगा। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पर निर्णय लेने का सवाल है, तो अभी माननीय न्यायालय ने जो 8 अक्टूबर तक का समय दिया है, हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अनुरूप ही माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार काम करेंगे। बाकी जांच के मामले में स्थिति स्पष्ट है कि जांच से सरकार पीछे कतई नहीं हट रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के मामले में धामी सरकार के मंत्रिमंडल को 8 अक्टूबर तक अपना फैसला लेना है। ऐसे में सरकार के पास सिर्फ 1 सप्ताह का समय बचा है। देखना ये होगा कि धामी सरकार इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला लेती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।